नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज के वीडियो में मैं टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड इंफ्रा सर्विसेज सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है इंडियन शेयर मार्केट में, उसमें कंपनीज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व टेलीकॉम हार्डवेयर की और एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं फॉर नेटवर्क डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस और कनेक्टिविटी के लिए, जिसमें कि टेलीकॉम टावर्स हो गए, फाइबर नेटवर्क हो गए, राउटर, स्विचेस, एंटीनाज और 5G गियर इन्वॉल्व हैं। ये जो सेक्टर है एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है डिजिटल इंडिया में और मोबाइल कम्युनिकेशन इकोसिस्टम में। जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं सेक्टरी कंपनीज के लिए, उसमें सबसे पहला है रैपिड एक्सपेंशन ऑफ मोबाइल इंटरनेट पेनिट्रेशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। चाहे वो गांव वगैरह हो, चाहे वो शहर वगैरह हो, बहुत तेजी से मोबाइल इंटरनेट पहुंच रहा है। 5G का रोल आउट बहुत तेजी से हो रहा है। टेलीकॉम नेटवर्क्स अपग्रेड हो रहे हैं, जिससे कि टेलीकॉम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कि न्यू इक्विपमेंट्स हो गए, ये सब की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। डेटा कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है डिजिटल और सर्विसेज, ओटीटी और ई कॉमर्स के कारण। और प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइबर का ऑप्शन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। स्मॉल सेल्स एंड डेटा सेंटर्स का भी बढ़ रहा है। तो कुल मिला के सारे फैक्टर्स हो गए जिससे इस सेक्टर की कंपनीज को काफ़ी ग्रोथ के चांसेस मिल रहे हैं। गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को काफ़ी सपोर्ट कर रही है। पीएलआई स्कीम है टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए, भारत नेट प्रोजेक्ट है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, एफडीआई जो है वो 100% अलाउड है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। मेक इन इंडिया टेलीकॉम गियर को प्रेफरेंस है इन मल्टीपल प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज। तो काफ़ी सारी पॉलिसीज है सरकार की, जिससे सरकार जो है सेक्टर को सपोर्ट करती है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं सेक्टर के सामने, जैसे कि कैपिटल इंटेंसिव और नेचर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी काम है बहुत ज़्यादा कैपिटल डिमांड करता है, काफ़ी पैसा अपफ्रंट लगाना पड़ता है उसमें। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल सप्लायर्स जैसे कि हुआई हो गया, नोकिया हो गया, एरिक्सन, इनके जो है प्राइस प्रेशर भी होता है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करा सकते हैं। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, खास तौर पे किसमें, स्पेक्ट्रम एलोकेशन में और टेलीकॉम नॉर्म्स में जो होती है पॉलिसी और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है, जिस कारण से सेक्टर को एक चैलेंज फेस करना पड़ता है वो भी। फिर क्या, डिलेड पेमेंट, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का जो वेंडर्स को है उसमें डिले पेमेंट जो है वो भी एक बड़ा चैलेंज है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर चैलेंज जो है वो इंपोर्ट ऑफ क्रिटिकल कंपोनेंट्स, उस पर डिपेंडेंसी है, जैसे कि सेमीकंडक्टर और एडवांस चिपसेट्स। ये काफ़ी बड़ा चैलेंज इस सेक्टर की कंपनी के सामने है। अब इस सेक्टर के ट्रेंड्स देखने के लिए मैं आपको दो ग्राफ दिखाऊंगा। ये जो दो ग्राफ है मैंने कैसे बनाया, मैंने इस सेक्टर की टॉप 10 कंपनीज के पिछले 10 साल के स्टॉक प्राइस मूवमेंट को ट्रैक किया और उसके बेसिस पे ये दो ग्राफ मैंने बनाए। जो टॉप 10 कंपनीज है सेक्टर की, उसमें एक लार्ज कैप, दो मिड कैप और 7 स्मॉल कैप कंपनीज हैं। जो मैं दो ग्राफ दिखाने वाला हूँ आपको, उसमें से पहला ग्राफ जो है वो ईयरली रिटर्न्स ग्राफ है और जो दूसरा ग्राफ है वो मंथली रिटर्न्स ग्राफ है। तो स्टार्ट करते हैं पहले ग्राफ से, जो कि है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। तो ये रहा वो ग्राफ। इसमें ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं ये पॉजिटिव ईयरली रिटर्न्स दिखाते हैं। ये जो रेड कलर के बार्स है ये नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स दिखाते हैं। ये ऑरेंज कलर की लाइन क्यूमुलेटिव रिटर्न्स दिखा रही है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये बताती है कि उस साल में कितने महीनों में सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, और रेड बताती है कितने महीनों में उस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2015 शुरू करते हैं। 2015 बहुत ही अच्छा साल रहा है इस सेक्टर के लिए। 68.35% का रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने 2015 में। 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न, केवल 3 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया था। 2016 भी ठीक ठाक सा ही साल रहा। 24.32% का रिटर्न, 6 महीने पॉजिटिव, 6 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2017 में सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई और रिस्पेक्टेबल रिटर्न्स 37.56% इस सेक्टर ने दिए थे 2017 में। 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न्स, 3 महीने नेगेटिव रिटर्न्स। लेकिन फिर 2018 और 2019 दो साल इस सेक्टर के लिए खराब साल रहे। इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया इन दो सालों में। 2018 में -29.98% का, जिसमें कि 8 महीने नेगेटिव रिटर्न और 4 महीने पॉजिटिव रिटर्न था। और 2019 जिसमें कि -10.38% का रिटर्न था, 7 महीने नेगेटिव और 5 महीने पॉजिटिव रिटर्न था।
2020 में लेकिन जबरदस्त बाउंस बाउंस बैक किया इस सेक्टर ने और 49.09% के रिटर्न दिए। 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 4 महीने नेगेटिव रिटर्न। और फिर 2021 में तो एकदम से ही रॉकेट बन गया भाई ये सेक्टर। 164.66% का रिटर्न, क्लियरली द बेस्ट ईयर इस सेक्टर के लिए पिछले 10 सालों में। 164.66% का रिटर्न। 12 में से 10 महीनों में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिए थे उस साल, केवल 2 महीने में नेगेटिव रिटर्न दिए थे। 2022 नेगेटिव रिटर्न वाला साल साबित हुआ इस सेक्टर के लिए। -5.74% का नेगेटिव रिटर्न दिया। 7 महीने नेगेटिव रिटर्न और 5 महीने पॉजिटिव रिटर्न था उस साल। 2023 काफ़ी अच्छा साबित हुआ इस सेक्टर के लिए और सेक्टर ने काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस दिया पिछले साल के मुकाबले और 62.30% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। 7 मंथ्स जो हैं वो पॉजिटिव रिटर्न और केवल 5 महीने नेगेटिव रिटर्न के थे उस साल। 2024 बहुत ही ज़्यादा शानदार साल इस सेक्टर के लिए। 101.21% का रिटर्न इस सेक्टर ने दिया उस साल। 8 पॉजिटिव महीने और 4 नेगेटिव महीने थे। क्यूमुलेटिव रिटर्न्स को ट्रैक करें तो ऑरेंज लाइन के पीछे चलते हैं। 2094.28%, मतलब करीब करीब 22x, 22x इन लास्ट 10 ईयर्स। ह्यूमंगस रिटर्न्स, बहुत ही शानदार रिटर्न्स। इसके की टेक अवेज देखते हैं। पहला तो ये क्यूमुलेटिव रिटर्न वाला, ये 2094.28 यानी 22x रिटर्न्स इन लास्ट 10 ईयर्स। सी ए जी आर है 36.18%, भाई बहुत ही शानदार सी ए जी आर, कमाल का सी ए जी आर है 36.18% का। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स 3 टाइम्स, हाँ ये थोड़ा सा वरिंग फैक्टर है इसके लिए। पिछले 10 सालों में 3 साल ऐसे रहे जब इस सेक्टर ने नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिया था। तो 3 साल थे 2018, 2019 और 2022। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस सेक्टर के लिए। बेस्ट ईयर 2021 का था, बिल्कुल क्लियरली 164.66% का रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने उस साल। और वर्स्ट ईयर जो 2018 का था, इस सेक्टर ने उस साल -29.98% का रिटर्न दिया था। पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशो जो है वो 2.33:1 का है। ये भी खराब रेशो है इस सेक्टर के लिए, और वो होना ही था जब ये नेट नेगेटिव 3 थे, तो ये रेशो खराब होना ही था। ठीक है, ऑल इन ऑल इस सेक्टर के क्यूमुलेटिव रिटर्न भी अच्छा है, सी ए जी आर भी अच्छा है, लेकिन जो 3 साल नेगेटिव रिटर्न आए वो थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर है। इनफैक्ट एक साल उसमें तो पिछले 4 सालों में है, इनफैक्ट पिछले 3 सालों में है। तो ठीक है, आगे देखते हैं अपना अगला ग्राफ देखते हैं जो कि है मंथली रिटर्न्स ग्राफ। ये है मंथली रिटर्न्स ग्राफ। इसमें ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं ये पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न दिखाते हैं। ये रेड कलर के बार्स जो है वो नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न्स दिखाते हैं। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये बताती है कि कितने साल उस महीने इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, और रेड कलर की लाइन दिखाती है कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया। जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी का जो एवरेज रिटर्न मंथली रिटर्न है वो 2.84% है पिछले 10 साल का, जो कि एवरेज रिटर्न है बिल्कुल। 5 साल पॉजिटिव और 5 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने जनवरी महीने में। फरवरी और मार्च दो खराब महीने इस सेक्टर के लिए, दो नेगेटिव एवरेज वाले महीने। फरवरी का जो मंथली एवरेज है वो -3.68% का है। 6 साल नेगेटिव, 4 साल पॉजिटिव। और मार्च का जो है वो -4.93% का एवरेज मंथली रिटर्न है। सबसे खराब महीना पूरे साल में इस सेक्टर के लिए। 6 साल मार्च के महीने में सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और केवल 4 साल पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अप्रैल काफ़ी सॉलिड महीना इस सेक्टर के लिए, 8.61% का मंथली एवरेज रिटर्न। 9 साल पिछले 10 सालों में सेक्टर ने अप्रैल में पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। मई फ्लैट महीना, 0.74% का एवरेज रिटर्न। 6 साल नेगेटिव, 4 साल पॉजिटिव। जून सबसे बढ़िया महीना इस सेक्टर के लिए, 13.11% का एवरेज मंथली रिटर्न है। 7 साल पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं सेक्टर ने जून में, केवल 3 साल नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। जुलाई एक और सॉलिड महीना, 7.01% का एवरेज रिटर्न। अगेन 7 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव। अगस्त बिल्कुल एवरेज महीना, 3.38% का रिटर्न। 7 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव। सितंबर भी बिल्कुल अगस्त जैसा ही है, 3.81% का एवरेज रिटर्न। 7 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव। अक्टूबर फ्लैट महीना इस सेक्टर के लिए, 0.42% के नेग्लिजिबल रिटर्न्स। 6 साल पॉजिटिव, 4 साल नेगेटिव।
नवंबर एवरेज महीना 2.45% का रिटर्न, 6 साल पॉजिटिव, 4 साल नेगेटिव। और दिसंबर भी जस्ट अबव एवरेज महीना, 3.79% का, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। तो कुल मिला के ये भी कुछ खास इंप्रेसिव मुझे मंथली ग्राफ इसका लगा नहीं। इसके की टेक अवेज देखते हैं क्या है। चीपर मंथ्स फरवरी और मार्च, ठीक है, फरवरी और मार्च 2 महीने जब इसका एवरेज मंथली रिटर्न नेगेटिव है। इसके अलावा मई और अक्टूबर भी फ्लैट मंथ है इस सेक्टर के लिए। कॉस्टलियर मंथ्स अप्रैल, जून एंड जुलाई। तो अप्रैल 8.61, जून 13.11 और जुलाई 7.01। तो इनफैक्ट यही 3 महीने हैं जब इस सेक्टर में से कुछ इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है। अदरवाइज तो बहुत ही एवरेज सा सेक्टर लग रहा है मुझे इस ग्राफ को देखते हुए। फाइनली पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशियो 1.45:1। इसका मतलब कि हर एक नेगेटिव महीने के अगेंस्ट 1.45 पॉजिटिव महीने रहे पिछले 10 साल, यानी पिछले 120 महीने में। तो ये ठीक ठाक नंबर है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा खराब, तो ये ठीक ठाक नंबर है। तो बस मेरी तरफ से इतना ही इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। मैं जल्दी वापस आऊँगा दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।